तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब के सब ठीक होंगे और ठीक होना भी ज़रूरी है। इस कारण के सारे घर के अंदर अपने तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, सेफ़ है। ठीक है, घर में रहना ही सेफ़ है और मास्क लगाना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था, मतलब जो हमारा कल टॉपिक था वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता। आज भी हमारा वही टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता। वो जो हमने कल पढ़ा था वो हमारा था फर्स्ट पार्ट, और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पार्ट। कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आगे का। जैसे कि हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ लिया था हड़प्पा सभ्यता, मतलब हमारी प्राचीन सभ्यता है, ये हमने पढ़ लिया था। और इससे पहले जब ये खोजी नहीं गई थी तो हम मानते थे वैदिक सभ्यता को अपना सबसे प्राचीन सभ्यता, उसको ही मानते थे। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। और इसकी खोज कब हुई थी हड़प्पा की, ये पढ़ लिया था हमने। और कैसे हुई थी ये भी हमने पढ़ लिया था। और कहाँ पर हुई थी ये सब हमने पढ़ लिया था हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, जैसे कि थोड़ा और बता देता हूँ क्विक रीजन के अंदर। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने करी थी। मतलब जॉन मार्शल के देख रेख में हुई थी, दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, और ये हुई थी 1921 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें वीडियो में क्या पढ़ लिया था, हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेषताएं हमने उसमें पढ़ ली थी। जैसे कि मन के पढ़ लिए थे हमने, नगरीय सभ्यता पढ़ ली थी, जल निकास प्रणाली हमने पढ़ ली थी, और हमने सड़कें वगैरह भी पढ़ ली थी। उसके अंदर जो वहाँ की सड़कें थी ना, सड़कें के बारे में एक पॉइंट हो रहा है। सड़कें की जो वहाँ की सड़कें होती थी ना, तो वो बनती थी ग्रिड पद्धति का यूज़ करा जाता था उनके अंदर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट उसके अंदर ऐड कर लेना। वैसे तो इतना कराया वो भी इनफ ही है। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और क्या थी। जैसे कि वहाँ की विशेषता एक थी कृषि भी थी। मतलब कृषि में क्या था, जैसे कि वहाँ पे कृषि हुआ करती थी काफ़ी तरीके की, जैसे दालें वगैरह हुई, जो हो गया। और मतलब ये माना था कि जो कृषि करते थे ना वो थोड़े नियोजित तरीके से, मतलब एडवांस तरीके से करते थे। जैसे कि हल का ही उपयोग करते थे, वो हल का उपयोग करते थे। उस टाइम पे भी वो बैलों का उपयोग करते थे। मतलब हमें क्या मिला है, थोड़े थोड़े वो मिल जाते हैं ना, थोड़े थोड़े जो ऐसे खिलौने टाइप में बना के रखते हैं वो। तो हमको उसको देख के पता चला है कि उस टाइम पे वो बैलों होते हैं ना, बैलों से खेती करवाते थे उस टाइम पे, मतलब उनकी सहायता लेते थे। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, हमारा है व्यापार। क्या है? व्यापार। ये हमारा व्यापार है, क्योंकि व्यापार काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। व्यापार भी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यापार मतलब क्या है? व्यापार से सीधे समझ में आता है कि उस टाइम पे भी काफ़ी बिजनेसमैन हुआ करते थे। और सिंपल सी बात है, व्यापार है तो कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे। जैसे कि बड़े व्यापार भी थे, छोटे व्यापार भी थे, मतलब व्यापारी हुआ करते थे। उस टाइम पे कई चीज़ों का व्यापार होता था, जैसे लेन देन होती थी। ओमान शहर था, मेसोपोटामिया था, मतलब ज़्यादातर में चलता है कि मेसोपोटामिया से थोड़ा ज़्यादा व्यापार चला करता था, और ओमान से भी चला करता था, क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें मिली है। ठीक है, और मेसोपोटामिया के उसमें भी तो ठीक है, मतलब वहाँ पे व्यापार था, थोड़े ऊंचे स्तर पे व्यापार हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे बाजार भी बता होता ना, मार्केट टाइप भी लगाते थे। उस टाइम पे क्या होता था, सारे के सारे जो व्यापारी थे वो वहाँ पे आते थे, अपनी जितनी भी उनके पास वस्तु होती थी उनको सेल करने, मतलब उनको बेचने, आदान प्रदान, मतलब लेन देन करने के लिए आते थे। मतलब ज़रूरी नहीं है फ्री में नहीं, मतलब उसके बदले वो पैसे लेते थे या फिर सामान लिया करते थे, ऐसा होता था। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी वो एडवांस तरीके में चलते थे। जैसे मैंने बताया था ना कि उस टाइम पे भी काफ़ी स्किल थे उनके पास, बहुत तगड़े स्किल थे भाई साहब। आज से तो मतलब यही मान लो, आज भी है इतने, लेकिन उस टाइम की बात बहुत पुरानी बात है। वो उस टाइम पे भी हुआ करते थे, मतलब इतने सिविलाइज्ड लोग थे वो वहाँ के जो थे। ठीक है, अब पशुपालन पे आते हैं। हम किस पे आते हैं? पशुपालन से पता चलता है कि जैसे बताया था ना हमने, बैलों का यूज़ करते थे, तो मतलब इसलिए पालते थे ताकि वो उसे हम खेती में, वो उसको खेती में यूज़ कर सके। किस में कर सके? कृषि में वो यूज़ कर सके इसका। ठीक है, कृषि में भी यूज़ करा था उन्होंने। अब व्यापार मतलब आना जाना भी होता है, क्या पता आने जाने में भी वो पशुओं का यूज़ करते हो। ठीक है, और क्या होता है, दूध के लिए, मांस के लिए, इनके लिए पशुओं का यूज़ करते होंगे, मतलब पाला करते होंगे उनको। और इससे क्या करते होंगे, मतलब होता है, कई होते हैं भेड़ बकरी वगैरह होती है, इनसे दूध का सेवन करते होंगे, और क्या करते होंगे, मांस का सेवन करते होंगे। बस इसलिए वो पशुपालन भी करा करते थे, ये माना जाता है हमारा। और संविधान विधि क्या है? संविधान विधि मतलब एक ऐसी विधि है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आज का संविधान मतलब सब का मतलब पहले दे जानेंगे। सबका मतलब है, सबका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी होती है ना, जो मतलब जब मृत्यु होगी तो बॉडी हो जाती है, इसके बाद उसको हम शव कहते हैं। मतलब शवाधान विधि, मतलब उस टाइम पे क्या था, मतलब जो कैसे आज के टाइम पे क्रियाक्रम कर देते हैं, दफना देते हैं, तो उस टाइम पे तो विधि होएगी। ठीक है, उस टाइम पे क्या विधि थी कि दफनाते थे उस टाइम पे। ठीक,
दफनाते थे तो दफनाते टाइम क्या करते थे, वो करते जैसे कि जिसकी मृत्यु हुई है तो उसके साथ ना उसकी कुछ चीज़ें डाल दिया करते थे, मतलब दफनाते टाइम रख दिया करते थे, उसके साथ दफना देते थे। जैसे कि खाने की हुई कुछ, उसके काम की हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे को ये लगता है कि जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास रखा करते थे कि बाद में जब इसका जन्म होएगा तो इसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऐसा था। और एक पॉइंट और इसके अंदर क्या है, जो जब संविधान विधि है ना, इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि वहाँ जो बंदा व्यक्ति जो दफनाया गया है तो उसकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति। मतलब आर्थिक स्थिति का पता कैसे चलता है कि सिंपल सी बात है, जब दफनाने के टाइम पे जब चीज़ें वस्तु दफनाते थे तो अगर वो ज़्यादा मतलब बहुमूल्य होगी, सिंपल सी बात है, तो वो कोई अमीर व्यक्ति ही होगा। जैसे कि सोना चांदी वगैरह जाएगी तो वो अमीर होगा, और थोड़ी नॉर्मल में होगी छोटे मोटे औजार वगैरह तो समझ जाओ वो गरीब व्यक्ति होगा, ठीक, नॉर्मल होगा। उसके बाद क्या यहाँ पे बाट भी थे, मतलब बाट पता ही है आपको, मतलब बट्टे वगैरह वो मतलब इनका भी यूज़ करा करते थे वहाँ पे। सिंपल से ज़्यादा व्यापार में यूज़ करते हैं, कृषि के काम में भी यूज़ करते हैं, सामान के यूज़ में, कि व्यापार तो होता ही था उस टाइम पे काफ़ी तगड़ा। तो बस यही था। और हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख स्थल है ना, हम जानेंगे उनके बारे में से। कई वहाँ के हड़प्पा सभ्यता है ना उस टाइम के भी वहाँ पे काफ़ी उसके प्रमुख स्थल थे। जैसे कि राखीगढ़ी इस टाइम पे कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया नागेश्वर, ठीक है, ये अभी गुजरात के अंदर। और बालकोट हो गया, धोलावीरा हो गया, बनावली, चंदहूड़ो, लोथल और कोटिजी और धोलावीरा, ये सारे थे। धोलावीरा हमारा राजस्थान के अंदर है और कोटिजी पाकिस्तान के अंदर। लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात के अंदर। लोथल भी गुजरात में है हमारा, और धोलावीरा भी हमारा गुजरात के अंदर है। जो नागेश्वर है ना, ये भी गुजरात के अंदर है, ठीक है। जो राखीगढ़ी ये हरियाणा के अंदर है, और बनावली भी हरियाणा में है। और जो हमारा ये है ना, क्या बोलते हैं बालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर है। और चंदहूड़ो भी पाकिस्तान में है। और काफ़ी मतलब पाकिस्तान के अंदर भी है, काफ़ी राजस्थान के अंदर है। इसमें एक राजस्थान के अंदर ये रहा हमारा, राजस्थान में धोलावीरा है। मतलब ये उस टाइम के प्रमुख स्थल हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको कई चीज़ें पाई गई है तो सिंपल सी बात है, तो पता चलेगा कि ये प्रमुख स्थल ही है, लेन देन होती होगी और काफ़ी काम हुआ करता होगा। तो इससे मतलब है कि ये वहाँ के प्रमुख स्थल हुआ करते थे, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पे हम जानेंगे शिल्प कला क्या होती है। शिल्प कला वो कला होती है जो हमारे हाथों में होती है, जिसे हम हाथ से कुछ बनाते हैं, स्किल बोलते हैं इसको आज के टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं, शिल्प कला। मतलब हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला भी, मतलब हड़प्पा सभ्यता थी ना, वहाँ पे शिल्प कला भी थी, हुआ करती। जैसे मन के बनाना, मन के एक शिल्प कला, ये हाथ से ही बनाते हैं, मन के बनाते थे। जैसे कि किससे बनते थे, कार्निल पत्थर हो गया, जैस्पर पत्थर हो गया, उसके बाद कांसा हो गया, सोना हो गया, और काफ़ी पत्थर होते, सेलखड़ी पत्थर हो गया, इनसे बनाते थे मन के। तो बनाते तो वो हाथों से थे, मतलब उनके हाथ में स्किल तो था ही उस टाइम पे भी। और क्या करते थे, मतलब धातु से बनी हो जाए, क्या होता है धातु क्या होती है हमारी, जैसे लोहा, ये होता है ना, लोहा वगैरह सारी चीज़ें होती है, पत्थर वगैरह सारी काफ़ी चीज़ होती है ना, ये होती है हमारी धातु वगैरह से बनाते थे। जैसे औजार वगैरह हो गए, खेती के लिए, शिकार के लिए ये औजार का भी प्रयोग करते हैं, मतलब औजार बनाया करते थे। मोहर तो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। मोहर में क्या होता है, जैसे कि मोहर की होती थी ज़रूरी हमारे लिए कि ताकि हम देख सकें कि जो वहाँ का वो है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी हमारी वस्तु आई है, मतलब वो पैक होती है, मतलब कंप्लीट लेके आते हैं ना आज के टाइम पे, पूरा पैक कर देते हैं, टैग देते हैं, सील लगा देते हैं कि ये इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई। तो उस टाइम पे ही इसका यूज़ मोहर के तौर पे किया जाता था। और क्या होता था इसमें, जो उसकी मेन चीज़ थी क्या थी, पता था मोहर से हमें क्या पता चलता था कि ये किस राज्य की है, किस राजा की है, क्योंकि उसकी मोहर सबकी अलग अलग हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उससे हमें मोहर से हमें ये पहचानने में काफ़ी आसानी होती थी कि किस राजा का है, किस राज्य से आया है और किसका है, और इसके साथ छेड़छाड़ी हुई है या नहीं हुई, हमें इससे ये चीज़ पता चलती थी। उसके बाद हमारे बाट आते हैं। बाट तो मैंने बता ही दिया, जैसे बाट भी धातु से बनते हैं, इसके हम तोलने में, वेट करने में काम आता है। तो ठीक है, आज का हमारा खाली कॉन्सेप्ट इतना ही था। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हमारा कल एक पार्ट रहेगा, पार्ट 3। उसके बाद पूरा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कम्प्लीटली डन। इसके बाद आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, पूरा आपका जो है ना टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें 12th का टॉपिक कवर हो जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट ईयर का टॉपिक कवर हो जाएगा, और काफ़ी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं होता, समझना होता है चीज़ को, और समझना ऐसे होता है कि दूसरे को समझा सको। ठीक है, यही थी आज की हमारी क्लास। ये हमारा सेकंड पार्ट था। जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लाइक भी करें। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।